नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और हमारी जो क्लास से चल रही थी जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में हमने प्रथम डिवाइस लिया था कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में मैंने बताया था कि कीबोर्ड का निर्माण किसने किया, कीबोर्ड कैसे कार्य करता है, इसकी पूरा नाम इत्यादि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पोस्ट किया हुआ था, आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने जो कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं उनका भी अध्ययन किया था। तो उनमें सर्वप्रथम हमने लिया था फंक्शन की का। तो फंक्शन की का इससे पहले वाला मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो वहां पर भी आप फंक्शन की का वीडियो देख सकते हो। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में जो कीबोर्ड पर जो बाकी कीयां बची हुई हैं फंक्शन की के अलावा, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इनमें एस्केप की है, बैक स्पेस, टैब, टॉगल कीज हैं, कॉम्बिनेशन कीज हैं। इनके अलावा विंडो की है, स्पेस बार की है, इंटर की है, डिलीट की, पेज अप और पेज डाउन की है, दोनों की होती है कीबोर्ड पर। इनके अलावा इंसर्ट की है, प्रिंट स्क्रीन बटन है, होम एंड की है और एरोज की है। जो ये बटन बचे हुए हैं, इन सभी का जो वर्णन है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम कीबोर्ड की की के बारे में। तो जानते हैं कि मुख्यतः कीबोर्ड पर टोटल की कितनी होती हैं। तो लगभग कीबोर्ड पर 104 से 108 या 12 तक की होती हैं और इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एस्केप की। जो ये एस्केप की होती है वो हम कंप्यूटर में काम करते समय अगर मौजूदा प्रोग्राम में अचानक से कोई विंडो ओपन हो जाती है तो उस विंडो को तुरंत प्रभाव के साथ बंद करना हो तो हम एस्केप की का उपयोग करते हैं। तो जैसे आप फंक्शन की के थोड़ा नीचे आते हो तो इनमें आपको यहाँ बटन मिलते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक बटन भी बोल सकते हैं। और ये जो न्यूमेरिक बटन होते हैं वो इधर अपने पास कीबोर्ड के जो दाएं तरफ होते हैं उधर भी न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, वहाँ पर भी 0 से 9 तक के अंक होते हैं। और जो फंक्शन की जस्ट नीचे हैं वहाँ पर भी होते हैं। लेकिन जो फंक्शन की जस्ट नीचे होते हैं इन सभी बटनों पर 2 सिंबल होते हैं। एक तो संख्या नीचे की रो में तो अपने पास संख्या रो में मिल जाएगा, और जो ऊपर की रो में है वो हमें जैसे सिंबल जैसे @ का साइन है, हैच है, डॉलर है, प्रतिशत है, एंड का है, इस प्रकार के ये सिंबल मिलेंगे। तो अगर आप इन बटनों को जैसे डायरेक्ट दबाते हो एक बार सीधा तो इन पे जो ये अंक है 1 2 3 4 5 6 ये डायरेक्ट टाइप होते जाएंगे। लेकिन अगर आप ये जो सिंबल्स ये टाइप करवाना चाहते हो तो आपको एक की का उपयोग और करना पड़ेगा साथ में। तो कीबोर्ड पर एक की होती है शिफ्ट, जो दोनों तरफ पाई जाती है। वो की दबाने के पश्चात अगर आप ये ऊपर वाले बटन टाइप करते हो, जैसे 1 आपने 1 दबाया जैसे ये पूर्ण विराम का साइन लग जाएगा। शिफ्ट के साथ में अगर आपने ये दो नंबर का बटन दबाया तो @ का लग जाएगा। शिफ्ट के साथ में 3 दबाएंगे तो हैच का साइन। इसी प्रकार से हम इन बटनों का उपयोग आगे तक कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक। लेकिन इनके साथ में इधर जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है ये इसका वर्क थोड़ा अलग होता है। इस पर देखो अपना नंबर लॉक आता है। इस नंबर लॉक अगर बंद रहेगा तो इस कीपैड का हम संख्या लिखने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। अगर ये चाहे ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन जो फंक्शन की जिस नीचे जो नंबर आते हैं इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये न्यूमेरिक की थी कुछ, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको संख्या टाइप करना हो तो जो फंक्शन की जस्ट नीचे उन्हें अकेले में दबाएं तो बटन मानेंगे, और जो सिंबल दबाने हो तो शिफ्ट के साथ में यूज करने होंगे। परंतु जो इधर अपने पास जो न्यूमेरिक कीपैड पर आते हैं इनमें हम डायरेक्ट इन बटनों को दबाएंगे तो इनका उपयोग होता जाएगा। आइए इसके पश्चात थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो जो ये न्यूमेरिक संख्या अपने पास आई थी कीपैड में, जो उसके पश्चात अपने पास नेक्स्ट बटन आता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जिससे आप कहीं कोई डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो और भूलवश गलती से कोई गलत टेक्स्ट टाइप हो गया तो उसको हटाना हो, यानी जो अपना कीबोर्ड जो माउस का कर्सर होता है उसके बाएं ओर के जो अक्षर हमें हटाने हो तो हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो वो अक्षर डिलीट हो जाएंगे और अपना कर्सर पीछे की ओर चलता रहेगा। ये उपयोग होता है बैक स्पेस की का।
इसके पश्चात थोड़ा आगे चलते हैं तो इधर अपने पास आती है टैब कुंजी। टैब कुंजी का उपयोग अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो और उनके बीच में दो अक्षरों के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो दो अक्षरों के मध्य ये 0.5 इंच का स्पेस छोड़ने का कार्य करेगा। यानी कि जैसे आपने दो अक्षर टाइप कर रखे हैं, बीच में आप अपना कर्सर ले आए, जैसे आप इस की को प्रेस करेंगे टैब की को तो उनके मध्य 0.5 इंच का स्पेस छोड़ा जाएगा। इनके अलावा इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो इनमें अपने पास अगला जो की होता है उसे हम बोलेंगे टॉगल की। टॉगल, ये टॉगल की 3 होते हैं। फर्स्ट कैप्स लॉक, सेकंड होगा नंबर लॉक और थर्ड होगा स्क्रॉल लॉक। ये 3 की होती हैं। दोस्तों अगर आपने कीबोर्ड देखे हों तो न्यूमेरिक कीपैड की जस्ट ऊपर 3 लाइटें होती हैं पीले रंग की, तो इन तीनों लाइटों को दर्शाने का जो कार्य है वो इन 3 बटनों के माध्यम से होता है। जिसमें अपने पास जो फर्स्ट नंबर की लाइट होती है वो नंबर लॉक की, सेकंड नंबर की लाइट आई है वो कैप्स लॉक की, और जो थर्ड नंबर की लाइट आती है वो स्क्रॉल लॉक की होती है। कैप्स लॉक, अगर आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कैप्स लॉक के बारे में। ये की प्रेस करते हैं तो आप अगर इसमें जो कैप्स लॉक वाली लाइट ऑन हो जाती है, फिर अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो सारे के सारे अक्षर कैपिटल में आएंगे, यानी कि कैपिटल में लिखे जाएंगे सारे के सारे। अगर आप कैप्स लॉक बंद कर देते हो तो उसके पश्चात अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इसके अलावा चलो मान लो बीच में आपको कोई 1-2 अक्षर ही कैपिटल लिखना हो तो आप शिफ्ट की के साथ में भी वो बटन दबा सकते हैं। जैसे आपको सुनील नाम टाइप करना है तो उसमें एस कैपिटल लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ में एस दबाओगे तो वो कैपिटल में लिखा जा सकता है। या फिर नंबर लॉक को कैप्स लॉक ऑन करें, एस बटन दबाएं, फिर उसको वापस बंद कर दें, तो ऐसा भी हम कार्य कर सकते हैं। इसके पश्चात कैप्स लॉक के बाद आता है नंबर लॉक। यह जो नंबरों का हमारे पास संख्यात्मक कीपैड होता है उसको लॉक करने का कार्य करता है। अगर आप नंबर लॉक को बंद कर देते हो तो 0 से जो 9 तक की संख्या हैं जो न्यूमेरिक कीपैड अपने पास, उसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तो जो ये बटन होते हैं वो नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो उसके पश्चात आप ये जो संख्या है उन्हें आप टाइप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसके पश्चात अपना अगला आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का उपयोग दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में करते हो। इसमें जैसे मान लो आपने किसी सेल पॉइंटर पर अपना कर्सर लेके गए और वहीं पर आपको अपना कर्सर लॉक करना हो, यानी कि सेल पॉइंटर लॉक करना है वहीं का वहीं, तो आप स्क्रॉल लॉक की को प्रेस करेंगे तो यहाँ कीबोर्ड पर जो थर्ड नंबर की लाइट है वो ऑन हो जाएगी और आपका जो माउस पॉइंटर है उस सेल पर लॉक हो जाएगा। फिर जो कीबोर्ड की एरो की होते हैं उनके माध्यम से हम ऊपर या नीचे खिसकाएंगे तो अपना जो सेल एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, वो जिस सेल पर आपने लॉक लगाया है वो वहीं पर ही सेट हो जाएगा। तो ये 3 होती हैं टॉगल की, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। इसके पश्चात नेक्स्ट अपने पास आती हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की भी दोस्तों 3 होती हैं, जिनमें बात करें तो कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट, जो कीबोर्ड के दोनों तरफ पाई जाती हैं, यानी कि बाएं और दाएं और दोनों ओर देख लेना आप, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट ये दोनों तरफ हमें मिलती हैं और इन बटनों को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन की। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो बटन होते हैं वो अकेले यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि इनके साथ किसी अन्य की को प्रेस किया जाता है तभी हम इनका उपयोग करते हैं। और इनका मुख्य उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न प्रोग्राम को ऑपरेट करवाने के लिए जो शॉर्टकट की होती हैं उनका यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट इनका उपयोग करते हैं। तो ये दोनों तरफ मिलती हैं और इनको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। कॉम्बिनेशन की के पश्चात अपने पास अगला बटन आता है विंडो की। जो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन अपने पास उस पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू लिस्ट ओपन होती है। सेम उसी प्रकार का कार्य अगर आपको कीबोर्ड से करवाना हो तो आप विंडो की प्रेस करें। जिससे आप विंडो की प्रेस करते हो तो हमारे जो मेन्यू लिस्ट है वो ओपन हो सकती है। तो ये होता है विंडो की का उपयोग। इसके अलावा अगर हमें किसी प्रोग्राम को रन करवाना हो तो विंडो के साथ में हम आर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास रन की कमांड भी ओपन हो सकती है।
तो विंडो बटन होने के पश्चात अपने पास अगला आता है स्पेस बार की, जो कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है और इसका उपयोग दो अक्षरों के मध्य एक स्पेस छोड़ने यानी कि एक अक्षर का स्पेस छोड़ना हो तो हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। जैसे आप इसे दबाएंगे तो देखो, जैसे हमने कोई अक्षर लिखे हैं, जैसे कोई नाम लिखा आपने तो वो नाम पूरा हो गया, फिर थोड़ा स्पेस देते हैं एक अक्षर का तो हम स्पेस की दबा देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर आप मैंने बताया था टैब कुंजी, अगर आप टैब कुंजी दबाओगे तो वो 0.5 इंच का स्पेस छोड़ेगा, यानी कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको कम स्पेस छोड़ना हो तो कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है स्पेस बार, इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसके पश्चात अपने पास नेक्स्ट इसमें बटन आता है एंटर। इंटर का उपयोग ओके करवाने के लिए हम करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम पर अगर आप कर्सर से लेके गए और उस या कीबोर्ड के एरो की के माध्यम से लेके गए तो उसको ओपन करवाना हो या ओके का निर्देश देना हो तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। ये कार्य हम माउस के जो लेफ्ट क्लिक होता है उससे भी हम करवा सकते हैं। फिर एंटर की के पश्चात अपने पास नेक्स्ट की आती हैं 4। ये 4 बटन पास में हैं जो एरो के तीर की तरह हमारे यहाँ बोर्ड पर बने हुए हैं कीबोर्ड पर, तो इन्हें हम एरो की या नेविगेशन की भी बोलते हैं, यानी कि ये दिशाएं दिखाने का कार्य, दिशाएं दिखाने के इस टाइप से इसे बनी हुई हैं। इन की का उपयोग जैसे हमें स्क्रीन को ऊपर नीचे करना हो या बाएं दाएं करना हो तो हम इन नेविगेशन की या एरो की का उपयोग कर सकते हैं। नेविगेशन की के पश्चात अपने पास इसके जस्ट ऊपर हमारे कीबोर्ड में आती है 3 बटन होते हैं, प्रिंट स्क्रीन, दूसरा स्क्रॉल लॉक और तीसरा होता है पेज ब्रेक। तो हमने यहाँ पर स्क्रॉल लॉक को अभी पढ़ा था टॉगल की में, जिसके बारे में तो हम वहाँ जान लेंगे। अब जानते हैं प्रिंट स्क्रीन और पेज ब्रेक के बारे में। जो प्रिंट स्क्रीन बटन होता है उसका उपयोग कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप स्क्रीन अपने पास होती है उसका स्क्रीनशॉट अगर हमें लेना हो तो हम इस बटन का प्रेस करते हैं। प्रेस करने के पश्चात आप MS पेंट या वर्डपैड, MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में अगर उस स्क्रीन को अगर हम वहाँ लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ उस प्रोग्राम को आपको ओपन करना पड़ेगा और कंट्रोल के साथ में V प्रेस करना होगा आपको। तो वो जो डेस्कटॉप पर कैप्चर किया है आपने प्रिंट स्क्रीन बटन के माध्यम से वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कार्य हम कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन बटन से। जो पॉज ब्रेक होता है इसका उपयोग अगर आप वीडियो खेल रहे हो तो उस स्क्रीन को अगर आपको पॉज करना हो तो हम पॉज ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग अगर आप कमांड प्रोपोर्ट में स्क्रॉलिंग करते हो तो वहाँ पर भी अगर स्क्रॉलिंग का लॉक करना हो तो आप पॉज ब्रेक का उपयोग कर सकते हो। फिर इसके जस्ट नीचे अपने पास आती है इंसर्ट की। इंसर्ट की का उपयोग हम वर्डपैड में किसी भी लाइन को ओवरराइट, यानी जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन के ऊपर लाइन लिखना चाहते हो जिसे हम ओवरराइट बोलते हैं, तो उसके लिए आप इंसर्ट की का उपयोग कर सकते हो। इसके लिए आपको इसका जो उपयोग है वो आपको वर्डपैड प्रोग्राम ओपन करना है और उसमें आप किसी भी लाइन को टाइप करें। टाइप करने के पश्चात अपना कर्सर उसके लाइन के होम में लेके जाएं और इंसर्ट की प्रेस करें। उसके पश्चात जो भी टाइप करोगे तो उस लाइन के ऊपर ओवरराइट होता चला जाएगा। तो ये कार्य होता है इंसर्ट का। फिर चलते हैं डिलीट। डिलीट के बारे में हम जानते हैं। देखो कीबोर्ड का जो डिलीट की होता है उसका उपयोग हम जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया हो तो अगर उसको पूर्णतः डिलीट करना हो तो आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करना होगा, यानी कि हमेशा हटाना हो, परमानेंट नहीं। तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे और उसके साथ इंटर कर दो या ओके माउस से ओके कर दो तो वो फाइल कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। अगर आप फाइल को डिलीट करने के पश्चात रिसाइकल बिन में स्टोर रखना चाहते हो तो फाइल को सिलेक्ट करें, उसके पश्चात आप ओनली डिलीट की को प्रेस करें तो वो वहाँ हमें बताएगा कि दिस फाइल स्टोर्ड रिसाइकल बिन। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो वो फाइल हमारी होम स्क्रीन से हटकर रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट में अपना कर्सर रखते हो, कर्सर के बाएं और दाएं दोनों तरफ अक्षर हैं, तो अगर आपको हमारे जो दाएं ओर के अक्षर होते हैं यानी कि कर्सर की जो राइट साइड के अक्षर होते हैं उनको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट की का यूज कर सकते हो। बाएं ओर की करवाना तो आपको बैक स्पेस का यूज़ करना होगा। यह मैं बात कर रहा हूँ राइट साइड की यानी कि दाएं ओर, तो वहाँ करवाना हो तो आपको डिलीट की का उपयोग करना होता है। इसके पश्चात 2 बटन होते हैं होम एंड एंड की।
होम की का मुख्य उपयोग ये होता है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन की शुरुआत में अगर आप अपना कर्सर लेके जाना चाहते हो तो आपको होम की प्रेस करना होता है, और उसी लाइन के अंत में जाना हो तो आप एंड की भी प्रेस कर सकते हो। ये कार्य आप एरो की के माध्यम भी कर सकते हो। अगर आपका नंबर लॉक, इसके पास में जो हमारा नंबर लॉक होता है, अगर वो बंद होता है तो ये कार्य आप 7 नंबर और 1 नंबर की से भी करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका जो नंबर लॉक है वो यानी कि डिसेबल होना चाहिए, तो उसके माध्यम से भी आप ये कार्य करवा सकते हो। फिर हमारे पास अंतिम आते हैं पेज अप और पेज डाउन। अगर आप कर्सर को डॉक्यूमेंट में पेज के टॉप में लेके जाना चाहते हो ऊपर तो आप पेज अप करें, अगर आप पेज के बॉटम में जाना चाहते हो तो पेज डाउन करें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कंप्यूटर हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।